हाथ ना पहुंचे थू कौड़ी। सुना है जी कभी? बिल्कुल सुना होगा। वो बचपन में वो लोमड़ी वाली कहानी, जब कुछ एफर्ट्स करने के बाद वो अंगूरों तक नहीं पहुंच पाती तो वो क्या कहना शुरू कर देती है जी? बिल्कुल, अंगूर खट्टे हैं। यही रियलिटी है दोस्तों। जब कोई चीज कोई पर्सन अचीव नहीं कर पाता ना, तो वो बजाय की बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने में वीकनेस देखने की बजाय कि मेरे में क्या कमी रह गई, वो उस चीज में नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। और वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि उनके मन को सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि वो क्यों फेल हो गए किसी काम को करने में। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि कुछ लोगों को मैंने सुना, वो कहते हैं कि अपनी पॉकेट से 60,000 रुपया लगाना पड़ता है एफएलपी में 4 सीसी का हर महीने करने के लिए, ताकि वो 30,000 रुपया कमा सके। क्या ये रियलिटी है? तो इस वीडियो में आगे यही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके ऊपर बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, तो एंड तक इस वीडियो में जरूर मेरे तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जब आप किसी डोर को खोलने की कोशिश करते हो और उसके ऊपर अगर पुश लिखा हुआ है, लेकिन अगर कोई पर्सन को यह नहीं पता कि पुश का क्या मतलब होता है या उसको नहीं इसके बारे में आइडिया, और वो जोर जोर से उसको खींचना शुरू कर देता है और बहुत सारे अपने एफर्ट्स करता है, और उसके एफर्ट्स करने के बाद भी अगर वो उस डोर को नहीं खोल पाता, तो क्या होगा जी? ऑब्वियसली वो कहना शुरू कर देगा, यार ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, ये डोर खुलता ही नहीं है। लेकिन अगर किसी ऐसे शख्स को जिसको पता है कि उसके ऊपर पुश लिखा है और इसको हल्का सा अगर दबाऊंगा मैं, तो ये डोर बड़ा इजीली खुल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं किसमें दिक्कत कहां पे है। क्या वो डोर में दिक्कत है? नहीं, वो उस शख्स में दिक्कत है जो इग्नोरेंट है, जिसको ये नहीं पता कि सिर्फ पुश करने से ये डोर खुल जाएगा, और उसके ऊपर क्लियरली लिखा भी है कि ये पुश करने से डोर खुल जाएगा। तो दोस्तों, इसी टाइप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे वो पुश करने वाले पर्सन को लगेगा कि दुनिया का सबसे इजी काम है इस डोर को ओपन करना, और उस शख्स के लिए ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जिसको ये नहीं पता कि वो पुश करने से खुलना है, वो पुल करता जा रहा है। 4cc करना भी इसी टाइप से उस शख्स के लिए जिसको पता है कि कैसे कर रहा है, ये दुनिया का सबसे इजी काम है, और यही एक्चुअल में पावर है फॉरएवर की। लेकिन उस शख्स को जिसको नहीं पता है, वो क्या कहेगा जी? और खास करके अगर उसका YouTube चैनल है, उसको पता है कि नेगेटिविटी जल्दी स्प्रेड होती है, तो वो क्या कहेगा? वो यही कोशिश करेगा कि जितनी ज्यादा मैं बुराई कर सकता हूं करूं। इससे क्या होएगा कि अगर एफएलपी में कोई नया पर्सन कोई ऐसा है जो वीक माइंडेड है, जिसको ज्यादा भी नॉलेज नहीं है, हो सकता है उसको मैं अपनी तरफ पुल कर लूं अपनी कंपनी में, या एटलीस्ट नेगेटिविटी जल्दी क्योंकि स्प्रेड होती है तो कम से कम मेरी वीडियो को, अदरवाइज तो मेरी कोई वीडियोस देखने वाला नहीं है, लेकिन ऐसे हो सकता है जो मेरी वीडियो बहुत ज्यादा चल जाए। यही कारण है कि वो फिर इस टाइप की वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। एफएलपी का काला सच, एफएलपी का गोरा सच, मैंने एफएलपी क्यों छोड़ा। अबे भाई, क्या तूने दुनिया में पहले कुछ नहीं छोड़ा? जिंदगी में बहुत कुछ शायद छोड़ा होगा। इसी टाइप से फॉरएवर भी छोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ता है? तेरे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये चीज मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों, ध्यान से समझो, एफएलपी में अगर कुछ लोग छोड़ के चले भी गए ना, इतने लोग हर महीने ज्वाइन होते हैं, हर साल ज्वाइन होते हैं, और सिर्फ ज्वाइन ही नहीं होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं हर महीने, हर साल, या बड़ी बड़ी होती है मैगजीन, और वो सब भी वही 4cc करते हैं जिस 4cc के बारे में ये लोग जो नहीं कर पाए, ये कहते हैं कि एफएलपी में 4cc करना पड़ता है। आइडिया समझें? तो आज से ये चीज क्लियर कर लें कि अगर आपको ये क्लियर हो गया कि 4cc कैसे करना है, ये आपके लिए दुनिया का सबसे इजी काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ आया कि ये कैसे करना है, हो सकता है फिर आपके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जिसको स्विमिंग नहीं आता है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम उसी के लिए है स्विमिंग। जिसको डांसिंग नहीं आता है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम उसके लिए है डांसिंग। अगर किसी को साइकिल चलाना नहीं आता है तो उसको लगेगा, यार ये 2 टायरों के ऊपर चल कैसे जाता है। किसी को कार, स्कूटर या इवन कंप्यूटर जो नहीं आता है, उसको नहीं पता कि कैसे करना है, उसके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जिसको आता है उसके लिए बच्चों का खेल हो जाता है। इसी टाइप से फॉरएवर में अगर आप 4cc की बात करें, अगर आप इसको सीख गए ना, तो ये दुनिया का, यकीन मानिए, सबसे इजी काम है। और ये एक्चुअल में पावर है। यही पावर यूज करके आप जो है वो यहाँ पे हजारों लाखों रुपया मंथली कमा सकते हो। तो जानना चाहते हो ना? अगर जानना चाहते हो, मैं फिर से कह रहा हूं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब समझते हैं कि 4cc करना कैसे है, कैसे ये बड़ा इजी है। तो मैं पहले आपको ये समझाता हूं कि 4cc कैसे बहुत बड़ी पावर है। एक, अगर आपको 10,000 रुपया महीना कमाना है ना,
तो 4cc कर लो। अगर 10,000 रुपया महीना कमाना है तो 4cc कर लो। अब 4cc कितने का मतलब 60,000 रुपए का। अब अंडरस्टैंड करना कि 60,000 रुपया लगा के क्या 30,000 रुपया कमाया जाता है? नहीं, इसके ऊपर भी बात करूंगा, फिर समझ लो 60,000 रुपए के होते हैं 4cc। अगर 10,000 रुपया कमाना है तो 4cc कर लो। अगर 20,000 कमाना है तब भी 4cc कर लो। अगर 60,000 रुपया कमाना है तब भी 4cc कर लो। अगर 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 10 लाख कमाना है तब भी 4cc ही करना है आपको। है ना मजे वाली बात? और ये है ना सरप्राइज वाली बात, हैरानी वाली बात। आप अंडरस्टैंड करो। देखो आपने क्या करना है, आपने 4cc करना है। अगर आप खुद अपने 4cc करते हो और 10 लोगों को ये चीज सिखाते हो तो हो गया 40cc। अगर आप 40cc अगर आपके बिजनेस होता है ना तो अप्रोक्सीमेटली आप लगा लो 50-60 हजार रुपए महीने की इनकम आपकी बन जाती है। अगर आपने 15 बंदों को ये अपनी टीम में ये सिखा दिया कि 4cc कैसे करना है, आप मैनेजर बन जाओगे। और मैनेजर बन के अगर आपकी टीम में फिर 60cc हो रहे हैं, 15 बंदे और 4cc मंथली कर रहे हैं, सिर्फ 15 बंदे अगर आपकी टीम में 4cc कर रहे हैं तो ये होता है 60cc। और 60cc के ऊपर आप कैलकुलेट करके देख लो, इनकम अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए महीना हो जाती है। अब आप खुद समझो कि सिर्फ 15 बंदों की टीम के साथ अगर आप 1 लाख रुपया कमाने की पोटेंशियल यहां पे अवेल कर सकते हो तो ये है ना एक्चुअल में एक बहुत बड़ी पावर। 15 बंदों की टीम सिर्फ, और ये 15 बंदे जब ये देखेंगे कि आप मैनेजर बन चुके हो और आपको 1 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है, आपकी टीम क्या करती है, सिर्फ 4cc करती है और 15 बंदों की टीम है, तो ये भी ऑब्वियसली क्या नहीं चाहेंगे कि ये भी मैनेजर बने और इनकम कमाए? बिल्कुल चाहेंगे। और ये भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, वो भी अपने लिए 15-15 बंदों की टीम रिक्रूट करेंगे। मतलब ये हो गया कि आपकी टीम में आपके 15 बंदे और उनके आगे 15-15 बंदे, तो ये बनते हैं 225 बंदों की टीम। और अगर आप 225 बंदों की टीम को 4cc सिखाते हो तो ये बनता है 900cc। 200 अगर 60cc के ऊपर आपको अप्रोक्सीमेटली 1 लाख की इनकम आती है तो खुद बैठ के आइडिया लगा लेना कि 900cc अगर होते हैं मंथली आपकी टीम में तो ये कितना बड़ा पोटेंशियल है, कितनी बड़ी इनकम बन जाएगी। यही इसलिए मैं कह रहा था कि अगर 10 लाख कमाना ना तब भी 4cc कर लो, अगर 50,000 कमाना तब भी 4cc कर लो। ये दिस इज द पावर, एक्चुअली दिस इज अ पावर। और मुझे लगता है कि ये FLP की बहुत बड़ी पावर है। बस ये है कि आप इसको अच्छे से कर पाते हो और सिखा पाते हो या नहीं, ये डिपेंड करेगा। दुनिया में क्या कभी कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसमें 30,000 रुपया कमाने के लिए पर्सन हर महीने अपनी पॉकेट से 60,000 रुपया लगाए? क्या लॉजिकली आपको लगता है ये कोई अकलमंदी वाली बात है? कोई कैसा होता है? कोई बिजनेस ऐसा होएगा कि 60,000 रुपया अपनी पॉकेट से लगाओ 30,000 रुपया कमाने के लिए, 60,000 रुपया अपनी पॉकेट से लगाओ 30,000 रुपया कमाने के लिए? ये एक स्टूपिड स्टेटमेंट है, या आप कह सकते हो इग्नोरेंट स्टेटमेंट है उस बंदे के मुंह से जिसको नॉलेज नहीं है कि FLP में 4cc करना कैसे है। क्योंकि अगर नहीं करना है तो फिर तो बंदा ये कहेगा ना कि अपने घर से लगाना पड़ता है। क्या लगता है आपको कि जो लीडर्स कमा रहे हैं हर महीने वो अपनी पॉकेट से लगाते हैं? दोस्तों अगर आपको ये समझ आ गई ना कि 4cc कैसे करना है, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि 4cc सबसे इजी काम है। कैसे करना है ये समझे थोड़ा सा। 4cc को कंपनी क्या कहती है कि आप 2-3 चीजों में ना बाइफरकेट कर दे, यानी कि बांट दें। आइडियली जैसे मान के चलते हैं 1cc आप अपने घर के लिए प्रोडक्ट बाय करो। अब ये मत कहना कि घर के लिए प्रोडक्ट, आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं फॉरएवर में जो ऑलरेडी आप घर पे यूज करते हैं। शैम्पूज यूज करते हैं, कंडीशनर्स यूज करते हैं, आप घर पे क्लींजर्स वगैरह यूज करते हैं, स्किन के लिए प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोई ना कोई न्यूट्रिशन भी यूज करते होंगे। अब बचपन से टूथ जेल करते आ रहे हैं, किसी और कंपनी का टूथपेस्ट करते आ रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपको पता है। क्या आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो? आप किसी और ब्रांड का अगर करते हो वो आपको 1 रुपया भी अर्न करने का पोटेंशियल नहीं देता है। आपको करना सिर्फ ये है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दो, उस ब्रांड को रिप्लेस कर दो। अब वैसे भी आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस में अगर ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है तो क्या आप बाहर से बाय करोगे? नहीं करोगे, आप अपने लिए करोगे। अगर शुरू में 1cc नहीं कर सकते, कुछ लोग कहेंगे यार मैं शुरू में 1cc का हर महीने कैसे कर लूं, 1cc 15,000 रुपए का होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे शुरू करो। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी cc बढ़ाते जाना। 1cc का एक आइडियली एक फैमिली के लिए प्रोडक्ट जो है वो लग जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड कर गए? तो पहला cc हो गया आपका ऐसे। अब हर महीने 1-2 बंदों को नए ज्वाइन कराओ, 3 बंदों को नए ज्वाइन कराओ, फॉर्म फिलअप करो ना। अब उनको हेल्प करो 2cc अचीव करने में। जब वो अपना 2cc अचीव करने लगेंगे तो उसमें से अगर आपको सिर्फ 2cc का भी बिजनेस आ जाता है, अगर सिर्फ 2cc का भी बिजनेस आ जाता है वहां से, अगर आपने 2cc किया है तो आप और लोगों का भी तो करवा ही सकते हो ना। और अगर आप वहां से 2cc करवा लेते हो नए लोगों से, वो भी आपका 4cc में काउंट होता है। तो 1cc आपका पर्सनल हो गया और 2cc आपने टीम से करवा लिया, तो इट बिकम्स 3cc। एंड उसके बाद आप सिर्फ कुछ लिमिटेड से कस्टमर्स, मान के चलते हैं आप सिर्फ 5-6 कस्टमर्स, आपके पास 5 कस्टमर्स हैं। अब
अब अगर कोई 5 कस्टमर भी नहीं बना सकता ना, तो उसका तो एफएलपी में मेरे ख्याल में रहना फिर जायज भी नहीं है। 5 कस्टमर आपने बनाए और आप सिर्फ उनको हर महीने सिर्फ 2 एलोवेरा जेल की बॉटल्स देते हो, इसका मतलब 3000 रुपए का प्रोडक्ट एक फैमिली में आप एक पर्सन को देते हो, तो 5 पर्सन अगर मिलके आपका 15000 रुपए का प्रोडक्ट हो जाता है। 5 पर्सन को आपने 3-3000 रुपए का, यानी कि 2 एलोवेरा जेल हर महीने की। हालांकि एफएलपी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं सिर्फ 2 एलोवेरा जेल की बात कर रहा हूं। अगर सिर्फ 2 एलोवेरा जेल हर महीने किसी 5 पर्सन को, किसी 5 कस्टमर्स को भी देते हो ना, तो इट बिकम्स 15,000 रुपीज, यानी कि 1 सीसी। अब 1 सीसी आपका घर से आ गया, 1 सीसी आपका सिर्फ 5-6 कस्टमर्स के थ्रू हो गया, और इसके अलावा 2 सीसी आपने न्यू जो पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं उनके साथ कर लिया, तो टोटल हो गया 4 सीसी। अब अगर आप ऐसे करोगे तो इट विल बी वेरी इजी। अब यहां पे घर पे पैसा लगाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज द पावर, दिस इज हाउ यू डू 4 सीसी एवरी मंथ। अगर आपको ये पता है तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो। 3-4-5-7 कस्टमर्स के थ्रू 1 सीसी घर पे यूज कर लिया, और 1-2 नई ज्वाइनिंग्स के थ्रू आपने 2 सीसी कंप्लीट कर लिया। दिस इज दैट मच इजी, दिस इज दैट मच इजी। अंडरस्टैंड करें, दिस इज अ पावर। अब जिनको ये नहीं पता ना, सिर्फ वही लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने देखा है कि एफएलपी में 60,000 रुपया लगाना पड़ता है हर महीने 30,000 रुपया कमाने के लिए, और फिर वो बाद में इस टाइप्स की वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। एफएलपी का काला सच, एफएलपी का पर्दाफाश, या मैंने एफएलपी क्यों छोड़ा। दोस्तों अंडरस्टैंड करो, वो आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल के साथ फिर से दोबारा से समझाता हूं। आपने देखा होगा कहीं जब किसी एग्जाम के बाहर आपको स्टूडेंट आता है, आप उससे पूछते हो कि एग्जाम कैसा हुआ, आपको उसका चेहरा देख के ना आइडिया हो जाता है कि उसका एग्जाम बहुत घटिया हुआ। अब उसको पता है कि एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो उसको पता है अपनी इज्जत बचानी है, तो वो क्या करना शुरू कर देता है जी। अब आपको पता है ऐसे स्टूडेंट्स जब बाहर आते हैं तो वो आके कहते हैं जी वो माय गॉड इतना बकवास एग्जाम हुआ, इतना मतलब मुश्किल एग्जाम आया था, मैंने सारी तैयारी की हुई थी लेकिन सिलेबस से कुछ भी नहीं आया, सारे का सारा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, मतलब इतना बुरा एग्जाम हुआ जी। आप समझ सकते हैं ना। उसी टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल से अगर कोई और स्टूडेंट आता है, आप उससे पूछोगे, आप उसका चेहरा देख के आपको पता चल जाएगा कि इसका एग्जाम डेफिनेटली बढ़िया हुआ है। आप उससे पूछते हो कि कैसा हुआ एग्जाम, वो कहता है यार ओह माय गॉड आई एम सो हैप्पी, इतना इजी एग्जाम, मैंने सोचा नहीं था कि इतना इजी एग्जाम होएगा, मुझे था कि सिलेबस में से आएगा, और 100% पेपर जो है वो एग्जाम सिलेबस में से आया। मतलब इस बार तो मुझे पता है कि मैं बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाला हूं। यही होता है दोस्तों, जो लोग जो अपनी कोई प्रॉपर तैयारी नहीं करते हैं, ट्रेनिंग्स नहीं करते हैं, कुछ अच्छे एफर्ट्स नहीं करते हैं, उनको फिर बाद में एफएलपी में भी सक्सेस नहीं मिलती है। लेकिन उसी टाइम पे जब कुछ चंद लोग जो है वो एफएलपी को छोड़ के जाते हैं, मान के चलते हैं कि छोड़ के भी जाते हैं, मुझे पता नहीं, वैसे बहुत सारा डाटा मैंने कुछ लोगों के मुंह से सुना है ऐसे, वो लोग फिर बाद में यही कहते हैं कि एफएलपी में ये दिक्कत है वो दिक्कत है। लेकिन उसी टाइम पे एफएलपी में ऐसी भी एग्जांपल हैं जो लोग आज 2, 4, 5 और इवन इससे भी ज्यादा 10-10 लाख रुपया मंथली का भी अर्न करते हुए मैंने देखा है। दैट इज द पावर ऑफ एफएलपी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला। आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छा भी लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करके जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड विशिंग यू अ ग्रेट करियर। सोच समझ के डिसीजन लीजिए, क्योंकि ऐसी जो वीडियोस हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को खराब करती हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा डीमोटिवेटेड हुए हैं या नए हैं जिनको अभी फाइनल डिसीजन लेना है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय।